संबंध रहा है क्या इन्होंने वेदों ने इन पर भी कोई छाप छोड़ी है क्या? क्या आज अगर हम धोती पहनते हैं तो क्या वो वेदों की वजह से पहन रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता, बट अगर इस पे कोई चर्चा करे, इस पे कोई रिसर्च हो, तो मैं निश्चित रूप से इसके बड़े बहुत ही दिलचस्प रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं समझता हूँ अगर आप इस चीज़ की तरफ भी अगले साल, इस साल नहीं तो अगले साल कभी भी, या आप लोग इस पर कुछ विचार विमर्श करें, तो हो सकता है हमारे ज्ञान के चक्षु कुछ और खुलें। परंतु एक बार फिर आप लोगों को सबको धन्यवाद करते हुए, रेणुका जी को भी धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा करते हुए, और अगर मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो अच्छी न लगी हो, खासतौर से आप महानुभाव को, भार्गव साहब आपको अगर अच्छी न लगी हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हुए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। शुक्रिया। मोमेंट, ये बात गौर करने की है कि जब जल पे इतना अच्छा असर हो सकता है तो हम लोगों पे कितना अच्छा असर हो सकता है। और एक बात और है कि जल हमारी तरह किसी चीज को लॉजिकली समझने का चेष्टा नहीं करता है, तो हमारी ये लॉजिकली समझने की चेष्टा करना हमारे बीच में आती है। अगर हम इसकी अनुभूति करना चाहें तो वे सरल है। ये जिंदा प्राणी मात्र से संबंध वेदों का, उसका डेली लाइफ कॉन्सेप्ट, उसका वेदों से संबंध। 72,000 नाड़ियां हैं जो दिखाई नहीं देती शरीर के अंदर, जो दिखाई देती मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो सारी के सारी प्रभावित हैं वेदों के माध्यम से, खासतौर से अथर्ववेद के माध्यम से। इसलिए बोला गया है कि मंत्राणाहम मातृका देवी, 16 मातृका की पूजा करते हैं, 16 स्वर हैं। ये स्वर के कॉन्सेप्ट से ओरिजिन हमारा पूरा व्यवहार जो है वो निर्देशित होता। उसी प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो रुद्र कॉन्सेप्ट है वो इसी का हिस्सा है, जिसके अंदर के आपकी हीट कॉन्सेप्ट और आपका जो है वो डेवलप होता। इसकी कनेक्टिविटी वेदों की हर श्लोक की संबंध प्राणी मात्र से है। सर आपका आभार। मैं निवेदन करूंगी कि आप पिछले आने वाले जो 4 दिवस है उसमें भी पधारें और सत्रों में भाग लें। जी हाँ, मैं बताऊंगा जी, और मैं वो बताऊंगा कि जो वास्तव में योग साधना है, जो आज जी जी जी, बहुत एक्सरसाइज जी, इसका पूरा संबंध वेदों से है। ये वेद समागम है ही इसीलिए, और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सबके मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं जिन पर हम आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आचार्य दयानंद भार्गव साहब कुछ 2 बात सर के उस वक्तव्य पर कहना चाहते हैं। मान्यवर, वक्तव्यों पर नहीं, हमने वेद के शब्द सुने, कुछ ऐसा संदेश भी है क्या जो वेद देते हो? तो उस पे ये मैंने 15 वाक्य लिखे, इनका वाचन करना चाहूंगा। वेद का संदेश क्या है? लेकिन जो बात हमारे मुख्य अतिथि ने कही, सरलता की, उसमें 2 बात। यहां बैठे विद्वान संस्कृत के और वेद के, जितनी सरल संस्कृत वेद की है उतनी सरल संस्कृत फिर बाद में मिलनी कठिन है। कहीं 2 पद से अधिक का समास नहीं, 3 का कहीं हो तो पांडे जी मुझे मालूम नहीं, समास नहीं, अत्यंत सरल। लेकिन एक बात आपसे निवेदन कर दूं, और वो बात ये कि टेढ़ी रेखा खींचना सरल होता है, सरल रेखा खींचना कठिन होता है।
ये सरलता की कठिनाई है। स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़े तो बड़ा दम लगेगा, टेढ़ी हो जाएगी कहीं ना कहीं। टेढ़ी खींचनी हो तो आंख मीच के खींच दो। ये सरलता की कठिनाई है। अलबत्ता आपने जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ बात की है, मैं दुस्साहस कर रहा हूं। 5 दिन हमारा कार्यक्रम चला। कार्यक्रम की विस्तृत सूचना यहां है। आप हमें बिना सूचना दीजिए, किसी दिन किसी समय आ जाएं, हमें बिना सूचना दिए, और जो कार्यक्रम चल रहा हो उसमें सानिध्य दें, और ये बताने की ऐसी कौन सी बात है जो सरल नहीं है। ये आपको कहना चाह रहा हूं। बड़े बड़े विद्वान हैं, इनके निबंध में सुनता रहा हूं, इसलिए इस भरोसे से कह रहा हूं, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जिसको हम ये कहें कि ये तो कठिन है। हाँ, उसकी एक कठिनाई है, और वो कठिनाई ये है कि वेद जीवन से जुड़ी हुई बात करेगा, हवाई बात नहीं करेगा। अगर आपकी रुचि जीवन में है तो वेद से बढ़कर रुचिकर कुछ नहीं, और अगर आपकी बात जीवन के अतिरिक्त और चीजों में है तो फिर वेद में कुछ नहीं। ये थोड़ा सा सीधा वेद को स्पर्श कर, जीवन को स्पर्श कर देना, जीवन को रूपांतरित कर देना, मनुष्य का दूसरा जन्म दे देना, द्विज बना देना, ये वेद का काम है। जिस दिन बच्चा वेद का विद्यार्थी बनता है उस दिन से वो द्विज हो जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है। कैसे व्यक्ति बदलता है, कैसे रूपांतरित होता है। सर ये छोटी बात नहीं है, आदमी को बदल देने वाली बात। परिवेश बदल देना, इसके अंदर एक गलीचे दूसरे बिछा दे, फर्नीचर दूसरा कर दे, सरल है। आदमी को बदल दे ये कठिन है। वो काम वेद करता है। अब मैं ज्यादा नहीं कहकर, ये थोड़ा सा आपके पास इसकी प्रति है इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो कुछ हम लोग वेद के संबंध में करते कराते, सुनते सुनाते, लिखते लिखाते रहे हैं, उसको मैंने थोड़ा सा बांधने की कोशिश की है कि आखिर हम लोग उद्घाटन समारोह में बहुत लोग आते हैं, फिर सामान्यतः कम लोग रह जाते हैं। जो नहीं आ पाएंगे, आए तो निमंत्रण है, जो नहीं आ पाएंगे वो भी कम से कम थोड़ा सा प्रसाद लेते जाएं वेद का। वेद कर्म कांड के ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों के कर्म कांड का केंद्र यज्ञ है। वैदिक कर्म कांड की गीता ने कर्म योग के रूप में